नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। आज हम आपको राशियों के विषय में बता रहे हैं कि उनका बुनियादी स्वभाव कैसा है। ग्रह योग से तालमेल बनाकर जब राशि का फल हम बताते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है। आज हम आपको राशियों का बुनियादी स्वभाव बता रहे हैं कि जैसे कि मेष राशि के लोग बुनियादी रूप से कैसे होते हैं। हालांकि इन राशियों के साथ में ग्रहों की दृष्टि हो, ग्रहों के योग हों, तो इनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव हो जाता है और प्रत्येक आदमी की कुंडली देखकर उसके विषय में विशेष बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन हम जो राशि का स्वभाव बता रहे हैं आज, मेष राशि का स्वभाव हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबके लिए एक जैसा है। इसको ऐसा भी समझें कि ये राशि का बुनियादी स्वभाव है। तो मेष राशि का बुनियादी स्वभाव हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले सांसारिक सुखों को चाहने वाले और भौतिक सुखों को भी चाहने वाले होते हैं। मौलिक पवित्रता यानी ये अंदर से अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास भी करते रहते हैं। इनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि सांसारिक सुख भी मिल जाए, भौतिक सुख भी मिल जाए और अंतर्मन में मौलिक पवित्रता भी बनी रहे। अब इनका जीवन दोनों ही चीज़ों के साथ में समन्वय बनाने में गुजरता है और इससे इनका जो जीवन है वो प्रभावित होता है। ये धर्म और मोक्ष की गरिमा को भी बनाए रखना चाहते हैं कि धर्म भी साथ साथ चलता रहे और कोई रास्ता मिले, कोई गुरु मिले तो मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो। साधारणतः इनका जन्म धर्म के तेजस को बनाए रखने के लिए होता है और मोक्ष के ओज को बनाए रखने के लिए होता है। ये धर्म की रक्षा करते हैं, या ऐसा कहें कि धर्म की बात भी बड़े जोर शोर से करते हैं और मोक्ष की जो ओज है, मोक्ष की जो व्याख्या है, उसको भी सच्चाई से कबूल करते हैं और उसको बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। मेष राशि के लोगों का जो राशि है उसका जो स्वामी है वो मंगल है, तो इनके अंदर लड़ाकूपना तो होता ही है। ऐसा कहें कि ये आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं और जीवन की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। अक्सर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयास करते दिखते हैं और जब भी स्वाभिमान की बात आती है तो वाद विवाद में पड़ने से घबराते नहीं हैं। बल का इस्तेमाल करने से भी ये नहीं चूकते, क्योंकि पराक्रम इनमें बहुत होता है। जो ये सोचते हैं उसे तीव्रता से कर डालने का प्रयास करते हैं। ये तर्क करने वाले और वाद विवाद में फंसने वाले होते हैं। जब स्वाभिमान की बात आती है, तर्कशीलता की बात आती है, तो ये बोलना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों में वाद विवाद पैदा हो जाता है और फिर ये उसमें फंस जाते हैं। बदलते समय के साथ तीव्रगामी जीवन में जब ये बहुत कुछ बोल जाते हैं तो अक्सर तनाव में रहते हैं, जिससे ये ज़्यादा खाने लगते हैं और बेवजह अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो इन्हें अगर स्वयं पर नियंत्रण रखना आ जाए और अपने खाने पर नियंत्रण रखना आ जाए तो ये तनाव से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है इनका बोलना है। ये अगर कम बोलें और संतुलित बोलें तो इनसे तनाव कम होगा, क्योंकि इनको तनाव से बचना चाहिए और अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मेष राशि का जो निवास स्थान है वो सिर पे है। अगर साधारण रूप से हम किसी की भी मेष राशि देखें और उसमें ग्रहों का योग देखें, युति दृष्टि देखें, तो उस पर इसका सिर का प्रभाव पड़ता है। मेष राशि सिर के स्थान पर है, इसलिए जब ये प्रभावित होती है, तनाव पाप ग्रहों से पीड़ित होती है, तो अक्सर तनाव पैदा करती है। इसीलिए ये लोग तनाव में रहने लगते हैं। खाने में ये लोग सब कुछ खा लेते हैं, विशेषतः हरी सब्जियां, मछली, मांस और भुने आलू ये पसंद करते हैं। शराब आदि अक्सर ज़्यादा और छक्कर पी लेते हैं, हैंगओवर के शिकार होते हैं और सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं। इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कम बोलें और ऐसा बोलें जिससे कि तनाव पैदा ना हो और अपने आप को संतुलित बनाए रखें, नियंत्रण में रखें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल विशेष रूप से अगर और भी इस बारे में जानना हो तो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर उसकी मेष राशि का उसकी कुंडली में और उसके जीवन पर क्या प्रभाव होगा हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं।
तो कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। पिछले सप्ताह हमने मेष राशि के विषय में बताया था। इस सप्ताह हम आपको वृषभ राशि के बारे में बता रहे हैं। वृषभ राशि के लोग मेहनती होते हैं। बैल इस राशि का निशान है। तो हम सब जानते हैं कि जो बैल है वो मेहनत का पर्याय है, मेहनत का सिंबल है, मेहनत का विकल्प है। तो मेष राशि वाले मेहनती लोग होते हैं और मेहनत करते हम उनको देख सकते हैं। इसके अलावा शौक, उनके बहुत सारे शौक होते हैं जिनसे उनका दिल लगा रहता है। आकर्षण उनमें भरपूर होता है और वो भी बहुत दूसरों से आकर्षित होते रहते हैं। धन और भोग की राशि है वृषभ राशि। तो ये सब चीज़ें इनके आसपास होती ही हैं। इसके अलावा वृषभ राशियों में कुछ गुप्त शक्तियाँ होती हैं। इसके समय आने पर इसके विषय में वो जानते हैं या जान जाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं और समय पर अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से पार पा जाते हैं अपनी इन गुप्त शक्तियों का उपयोग करने के बाद। हालांकि अगर वे अपने रंग में रंगे हुए हैं, अपने शौक में डूबे हुए हैं, अपने काम में डूबे हुए हैं, तो उन्हें अपनी गुप्त शक्तियों का पता नहीं चलता है। यह राशि मुख में वास करती है। जब भी हम इस राशि के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ये राशि अगर बहुत अच्छी है, बलवान है, तो व्यक्ति का जो मुख है, जो चेहरा है, वो खिला खिला सा रहता है। लेकिन अगर ग्रहों का प्रभाव इस पर नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो फिर व्यक्ति का जो चेहरा है, जो मुख है, वो थोड़ा मलिन सा रहता है। वैसे ये राशि सुंदरता की राशि है, तो ये खास तौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति सुंदर है या नहीं है। इसके जातक वनों में घूमना पसंद करते हैं, पर्वत इन्हें बहुत पसंद है, शिखरों पर जाना इनको अच्छा लगता है और गौशाला में भी जाना इन्हें अच्छा लगता है। ये इनके विचरण के प्रिय स्थान है। क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है तो व्यवहार और लेन देन के ये बहुत ही दक्ष होते हैं। तो इस राशि वाले लोग व्यापारी भी बन सकते हैं। इस राशि की महिला जातक अगर ब्यूटी पार्लर का काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत सहज और आसानी से वो इस काम को कर पाएंगे। खाने से इनका विशेष लगाव होता है। दिन भर में कई बार खाना और कई बार खाते खाते अपने दोस्तों को बुलाना और उनके साथ में बैठ के चर्बी वाला खाना खाना या जिससे मोटापा बढ़े, ऐसा घी मक्खन वाला खाना खाना इनकी विशेषताओं में शामिल है। अगर ग्रह योग विशेष ना हो तो ये थुल शरीर वाले और पेट बाहर निकलने वाले होते हैं। ये अपना ध्यान न रखें तो इनका पेट बाहर निकल आता है। तो इन्हें अपना खान पीने का ध्यान रखना होगा और ज़्यादा चर्बी वाला, घी मक्खन वाला खाना खाने से इन्हें परहेज रखनी चाहिए। ये अक्सर प्रेम में पड़ते देखे गए हैं। शुक्र की राशि होने की वजह से प्रेम इनके आसपास होता है। अब प्रेम में सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, ये कुंडली के ग्रह योगों पर निर्भर करेगा। प्रेम में पड़कर अक्सर ये खाने पर जाना पसंद करते हैं और अपने साथी को भी खाने पर बुलाते हैं और खाना खाने से इनका लगाव उस समय देखा जा सकता है। यही इनकी विशेषता है। और कुछ विशेष जानकारी इस विषय में जाननी हो तो व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली देखकर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है। मिथुन राशि की बात करेंगे आज। मिथुन राशि आकर्षण की राशि है। आप देखेंगे इसमें दो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मिथुन राशि परस्पर आकर्षण की राशि है। इसका स्वामी बुध है जो कि बुद्धि का और वाक शक्ति का स्वामी है। अगर आपकी मिथुन राशि है और बुध आपकी कुंडली में बलवान है तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और बोलने में दक्ष होंगे। अपनी कुंडली से आप ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहरहाल द्वंद्व मतलब अंतर मन में लगा हुआ है कि ये चाहिए या वो चाहिए या ऐसा या वैसा या अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं, परमानेंसी नहीं, इस तरह की द्वंद्वता और निरंतर
संघर्ष करते रहने की स्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए मिथुन राशि प्रसिद्ध है। मिथुन राशि के जातक ऐसे होते हैं, सदा ही कुछ पाना चाहते हैं, भले ही फिर इनके बस में वो हो या ना हो, लेकिन ये पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और द्वंद्व में बना रहना इनका स्वभाव है। एक मृग तृष्णा सदा बनी रहती है और ऐसा लगता है कि कुछ है जो पाना है, और ऐसी ही संघर्षमय विचारधारा के अंतर्गत इनका जीवन चलता रहता है। ये पुरुष राशि है, इसमें वायु तत्व की अधिकता होती है, जिससे ये लोग वायु रोगों से घिर सकते हैं अथवा इन्हें वायु रोगों की परेशानी हो सकती है। नृत्य मतलब डांस, नाचना गाना, जुआ और विहार, जहाँ घूमना फिरना हो सके, ऐसी जगहों पर इस राशि का निवास स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हर राशि की अपनी विशेषता है और वो राशि कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से मिथुन राशि नृत्य स्थान पर, गायन के स्थान पर, जुआ के स्थान पर और विहार घूमने फिरने के स्थान पर पाई जाती है। तो जिनकी मिथुन राशि होती है वो भी इस स्वभाव से बच नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। कुंडली विश्लेषण से हम और ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो एक बात व्यक्तिगत बात हो जाएगी। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात है, सबके लिए बात है, इसके लिए उसकी बात कर रहे हैं। उष्ण प्रकृति की राशि अगर अग्नि प्रधान ग्रह कुंडली में बलवान हो और बुध कुछ कम बलवान हो तो मिथुन राशि वाले लोगों के रोम यानी कि बाल कड़क होंगे, उनकी जो स्किन है, उनकी जो चमड़ी है वो सख्त होगी, रूखी होगी। ये इस राशि की विशेषता है। खाने पीने में ये लोग विशेष तौर पर विविधता चाहते हैं। इन्हें घर के बजाय बाहर खाना ज़्यादा पसंद है और ये बातों बातों में खाते खाते बातें करते हैं और बातों बातों में खाना खाते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें करके ये खाने पीने के समय को मनोरंजक बना देते हैं। ये मिथुन राशि की खासियत है। सूखे फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट ये लोग खाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इससे इनका जो स्नायु तंत्र है, नसों का जो तंत्र है वो बलवान होगा, मजबूत होगा और ये किसी कला क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उससे इनको ज़्यादा लाभ होगा। तो इन्हें अपने खाने में ड्राई फ्रूट का समावेश करना चाहिए। मिथुन राशि का जो स्थान है हमारे शरीर में वो गले पर है। अगर मिथुन राशि के जातक अपने गले का ध्यान रखें, प्राणायाम करने का प्रयास करें तो वो सर्दी जुकाम से बच सकते हैं, अन्यथा इन्हें सर्दी जुकाम की परेशानी होती रहती है। बाहर खाने का शौक, खाने की विविधता इन्हें दमे और फेफड़ों के रोग दे सकती है। अपनी कला संबंधी दिलचस्पी के कारण ये लोग गायक बन सकते हैं तथा अति बुद्धिमान भी बन सकते हैं। ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता वाली ये राशि अगर बलवान हो, किसी की मिथुन राशि और बलवान हो और बुद्धि भी बलवान हो तो ये अपने टॉप पर पहुंचाती है और आदमी को प्रसिद्ध बनाती है। ये कला की राशि है। अगर आप मिथुन राशि की जातक हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया राशि है। कर्क राशि वालों के बारे में जानकारी करेंगे। आज कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वाले स्वभाव से कैसे हैं जानेंगे। कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंसर कहा जाता है और इसके निशान को, इसके सिंबल को, जो कि हिंदी में केकड़ा कहेंगे, अंग्रेजी में क्रैब और प्रादेशिक भाषा में या संस्कृत में इसको करकट कहते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करने का अर्थ ये है या तात्पर्य ये है कि जैसे केकड़ा, क्रैब पानी में भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और सूखी धरती पर भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसे ही कर्क राशि वाले भी हैं। अगर वो अपने सोच विचार के पानी में रहते हैं, यानी कि वो अपना सोच विचार के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो वो आराम से ऐसा कर सकते हैं। अगर वो अपने सोच विचार से बाहर आकर
बाहर के लोगों के साथ में तालमेल बनाकर जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह केकड़े के जीवन के अनुसार कर्क राशि वालों का स्वभाव भी दोनों तरफ से अपना तालमेल बनाए रखने का है और ये इसमें दक्ष भी है। आराम से जीवन व्यतीत कर लेते हैं, चाहे इनकी अपनी सोच हो, चाहे दूसरों के साथ में इनका तालमेल हो। अंतर्मुखी रहना या बहिर्मुखी रहना दोनों ही इनके नियंत्रण में है और दोनों ही तरीके से ये अपने जीवन को जी सकते हैं। समय के अनुसार ढल जाते हैं। ये उन्नति के वाहन की तरह होते हैं। इनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सी बातें, बहुत से विचार और बहुत सी योजनाएं होती हैं। ये खुद तो तरक्की करते ही हैं और दूसरों को भी तरक्की करवाते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है, यानी कि कर्क राशि की एक विशेषता ये भी है कि ये बलवान राशि है। किसी शुभ ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि ना हो तब भी ये अपने आप ही बलवान है और अपना शुभ फल प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। अगर शुभ प्रभाव इस पर हो, गुरु शुक्र चंद्रमा की दृष्टि इस पर हो या इसमें बैठे हो तो सोने में सुहागा जैसा काम होगा और ज़्यादा फल होंगे। अगर पाप प्रभाव हो, शनि जैसे ग्रहों का, मंगल जैसे ग्रहों का हो, तो क्योंकि ये राशि फेफड़ों में रहती है इसलिए जब पाप प्रभाव होगा तो कफ, बुखार, टीबी और फेफड़ों में होने वाली बीमारियां होती हैं। खेत खलिहान, बावड़ी, चट और जहाँ देव स्त्री, अच्छा ऐसे अर्थात ऐसी देवता जो स्त्री हैं, ऐसे स्थानों पर इसका निवास स्थान होता है। कर्क राशि के लोग भी खेत में घूमना पसंद करेंगे, खलिहान में जहाँ पानी हो वहाँ पर, बावड़ी में, और जहाँ देव स्त्री की पूजा होती है ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं और प्रसन्न होते हैं। बाग बगीचे और जलप्रपात जैसी चीज़ें आजकल हम गिन सकते हैं जहाँ पर कर्क राशि के लोग जाना पसंद करते हैं। खाने के भी शौकीन होते हैं। अपने खान पान को लेकिन संतुलित नहीं रख पाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और संतुलन को बिगाड़ देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही मुलायम राशि है, डेलिकेट राशि है स्वास्थ्य के लिहाज से, तो जल्दी ही सर्दी जुकाम और बुखार को पकड़ लेती है। कर्क राशि के लोग जल प्रिय लोग हैं, पानी को पसंद करते हैं, तो कभी कभी ये शराब के सेवन की ओर भी मुड़ जाते हैं। किसी खास ग्रह के प्रभाव से ऐसा ना हो तो दूसरी बात है, अन्यथा जहाँ भी लिक्विड है, जहाँ भी तरल पदार्थ हैं, वहाँ पर ये आगे चले जाते हैं और उनसे प्रभाव में आ जाते हैं। गरिष्ठ पदार्थ खाने के भी बहुत शौकीन देखे गए हैं। तले हुए, मसालेदार और भुने हुए खाने खाकर ये अपने पेट में जलन की शिकायत को उत्पन्न कर लेते हैं। साधारण खानपान और उच्च विचार इनकी नीति हो तो ये अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मछली और पानी में उत्पन्न जीवों से इनको परहेज रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों को अपने खान पान में ये शामिल ना करें तो बेहतर होगा। रेशेदार फल और फलियां वाली सब्जी इनको बेहतर बनाए रख सकती हैं। ये चर राशि है और निरंतर उन्नति करना इसके स्वभाव में है। जातक, कर्क राशि के जातक निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और पीछे हटना इनको दुखी कर देता है। बहरहाल कर्क राशि बहुत ही बढ़िया राशि है। बहुत जाने माने लोग, अवतार और ऐसे लोग जिन्हें हम आज जानते हैं, फेमस लोग, मशहूर लोग, इसके लग्न में या इस राशि में पैदा होते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि गुप्त रहस्यों से घिरी हुई राशि है। ऐसा कहें कि इसमें बहुत सारे राज और रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन ऊपर से ये जड़ राशि दिखती है। हम ऐसा कहें कि सिंह राशि के जातकों को अपनी शक्तियों का पता नहीं होता, लेकिन जब समय आता है तो स्वयं ही ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं और वे अपनी समस्याओं से खुद ही निपट लेते हैं। क्योंकि क्रियात्मकता, अभिप्रेरणा, उन्नति और बहुसंख्यक होने की लालसा, यानी अपने परिवार को बढ़ाने की लालसा इनके अंदर भरी होती है और ये इसी दिशा में अग्रसर रहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि सिंह राशि प्राकृतिक रूप से सिंह राशि ऐसे समय को चिन्हित करती है, ऐसे समय को बताती है जब प्रकृति ये संकेत करती है कि प्रजनन क्षमता से विस्तार किया जाए। बहरहाल सिंह राशि के लोग बेचैन रहते हैं, परंतु जीवन शक्ति से भरे रहते हैं। इनमें काम करने की भरपूर लालसा रहती है। नई दिशाओं को ढूंढते रहते हैं ये लोग, और फिर उनमें से नवीन अर्थ भी तलाश करते रहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं और परंपरागत मूल्यों के ये बहुत हिमायती होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज हैं उनको निभाने का ये प्रयास करते हैं। हालांकि सिंह राशि है और ये राजा राशि है, तो कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, निपुण हो, ये लोग उसको अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है। अब सिंह राशि है तो राजा राशि है, राजा जैसा स्वभाव इनका है। हालांकि प्रकृति की प्रत्येक बात को समझने की योग्यता इनमें होती है। ये प्राकृतिक रहस्यों को, संकेतों को आराम से समझ लेते हैं, लेकिन जड़ राशि होने की वजह से उस बात को ये प्रकट नहीं कर पाते, ये बता नहीं पाते हैं कि वे क्या समझ रहे हैं। हालांकि ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो ये जानते हैं ऐसा दूसरा कोई नहीं जानता। ये राशि शुभ प्रभाव की राशि है और राजा राशि है। इसे किसी शुभ प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं ही शुभ प्रभाव से सारोवार है, भरपूर है। इसे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि की आवश्यकता ना हो तब भी ये राशि बलवान है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो जाए तो ये और बलवान हो जाएगी और सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। ये राशि दिन बली राशि है। रात्रि में इसकी शक्तियाँ, इसके प्रभाव और इसकी जो सक्रियता है वो कुछ कम हो जाती है। तो दिन के समय ये लोग ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और क्रियाशील रहते हैं। राजा या राजसिक स्वभाव होने की वजह से ये लोग कई लोगों के साथ में बैठकर खाना पसंद करते हैं। ये लोग अगर अकेले बैठ के खाना खा रहे हो तो ये आपको बहुत ही दयनीय अथवा ऐसा कहें कि बहुत ही अकेले अकेले दिखाई पड़ेंगे आपको। जब ये किसी के साथ में होते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार ढंग से खाना खाते हैं। ये लोग अधिकतर मांसाहारी होते हैं। आपने देखा होगा कि सिंह राशि का जो सिंबल है वो शेर है, तो यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि वो मांसाहारी होना या मांसाहारी खाने को पसंद करना इनके स्वभाव में शामिल है। हालांकि ये लोग फल और सब्जियों की खाने की आदत बना लें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। शराब से परहेज रखना तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, अन्यथा इससे हार्ट अटैक होने की या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की संभावना बहुत रहेगी। तो इन्हें शराब से परहेज करनी चाहिए। क्रांतिकारी आविष्कार करने के लिए धन वैभव के गुणों से भरपूर ये राशि शक्ति संचालन करने वाली राशि है। इस राशि के जो लोग हैं या इस राशि में जो लोग जन्म लेते हैं वो महामानव माने जाते हैं, महामानव कहे जाते हैं और इनमें ऐसे गुण भी हैं। इनकी कुंडली के योग अगर बढ़िया हों, शुभ हों और समय पर दशाएं इनकी सहयोग करें तो ये महामानव बनकर दिखाएंगे, महामानव बन जाते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि असंतोष से भरी राशि है। ऐसा कहें कि इनमें संतोष नहीं होता, या ऐसा कहें कि ये निराश लोगों की राशि है। सुख भोगने के बावजूद भी, धन संपत्ति का अथवा भौतिक सुख भोगने के बावजूद भी कन्या राशि के लोग संतोषी नहीं बन पाते हैं। भोग विलास में लिपटे रहने के बावजूद भी, हर तरह के सुख भोगने के बावजूद भी इन्हें शांति नहीं मिलती। हालांकि कन्या राशि भलाई और अनिष्ट करने की प्रबल शक्ति से युक्त है। इसके जातक अगर किसी की भलाई करने पर तुल जाएं तो किसी भी तरह से उसकी सहायता करते हैं।
और किसी का अनिष्ट करने पर तुल जाएं तो भी पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। द्विस्वभाव की राशि है, इसलिए दो तरह की विचारधाराएं इसमें सदा ही चलती रहती हैं। अपने उत्तरदायित्व को, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को भरपूर ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी दुखद जीवन भोगने के लिए अथवा जीने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि आपातकाल में बहुत अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं ये, लेकिन इनको जीवन में अपने भावुकता से बचना चाहिए। ये कई बार अपने जीवन में भावनात्मक बवंडर से गुजरते हैं। अपने आप को अगर ये भावनात्मक बवंडर से बचा सकें तो ये अपने जीवन को एक अच्छा रूपरेखा के साथ, एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। युद्ध काल हो या शांति काल हो, इसके जातक सभी तरह से समन्वय बना सकते हैं। दो तरह की विचारधाराएं इनके अंदर होती हैं और दोनों ही विचारधाराओं से इनका समन्वय बना रहता है। ये बहुत आधुनिक राशि है और बहुत लचीली राशि है। आने वाले समय के साथ में भी तालमेल बना सकती है और पुरानी परंपराओं के साथ में भी तालमेल बना सकती है। हालांकि लोग इन्हें, अथवा ऐसा कहें कि कन्या राशि के जातकों को समझने में कभी कभी चूक जाते हैं, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि के लोग हैं और दो तरह की विचारधाराओं को एक साथ प्रकट कर सकते हैं और कभी भी प्रकट भी कर देते हैं। तो इस वजह से ये साधारण लोग कभी कभी इनकी बातें समझने से चूक जाते हैं। स्त्री राशि है ये, इसलिए इसमें स्त्रियोचित गुण भरपूर हैं। अगर ये किसी स्त्री की राशि हो, कन्या राशि अगर किसी स्त्री की हो, तो उसे बहुत आकर्षक बना देती है। आप अपने आसपास देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे या जान पाएंगे। विपरीत लिंग की तरफ भी ये जातक तुरंत आकर्षित होते हैं। ये खान पान के प्रति लालायित नहीं होते, या ऐसा कहें कि खान पान के प्रति ये अधिक आकर्षित नहीं होते हैं। खाना इन्हें पसंद है, लेकिन ये लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं जो इन्हें अच्छा लगेगा और जिनसे इनके स्वास्थ्य लाभ हो सके, इनके स्वास्थ्य को बल मिले, इनका स्वास्थ्य बना रहे, ऐसा खाना खाना पसंद करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कन्या राशि के जातक खान पान के प्रति सजग रहने वाले लोग हैं। सलाद और हरी सब्जियां इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं। शराब के विषय में ये सतर्क रहते हैं और शराब से दूर रहते हैं। इनको रहना भी चाहिए। अगर कभी ग्रह योग अनुकूल ना हो तो बात अलग है, अन्यथा शराब इनके लिए अच्छी नहीं और ये उससे दूर भी रहते हैं। हरियाली, जहाँ हरा भरा मैदान हो, हरा भरा वातावरण हो, रति स्थान जहाँ आनंद मिले, जहाँ शौक पूर्ण हो सके, चित्रशालाओं में जहाँ पर कला का आदर होता हो, या वहाँ पर ये लोग बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ये राशि हमारे शरीर में किडनी के अंदर निवास करती है। जब ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है तो किडनी के रोग देती है। अगर ये राशि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो इसके जातकों को किडनी के प्रति सतर्क रहना चाहिए।